हेलो हाय गाइज़, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कितने स्थल हमारे भारत में मिले हैं और उन स्थलों से कौन से हमको साक्ष्य मिले हैं जो हमारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे गाइज। हालांकि मैंने आपको इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ बताया है कि इसका विस्तार हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे है, फिर और दूसरी कंट्रीज़ में कहाँ पे है, वो हमने सब कुछ आपको बताया है। और इसकी कैसी आकृति है वो हमने सब कुछ बताया है आपको। अगर गाइज हमारी आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार आप ज़रूर उन वीडियो को देखें, और उनको देखने के बाद में आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये आपको फिर और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा गाइज़। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम बात करेंगे गाइज़, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारे स्थल की लिस्ट है। फिर वो स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं उसके बारे में आपको सारा डिटेल मिलेगा। फिर जो उसके खोज करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उस स्थल से जो हमको साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पेपर्स में बनते हैं कि आप ये बताइए कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, या फिर अन्नागार स्नानागार के साक्ष्य हमको किस स्थल से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या तो ऐसे पूछते हैं, सिर्फ एक स्थल पूछ लेंगे, या फिर आपको एक साइड में बहुत सारे जो हमारे जो स्थल है उनके साक्ष्य मतलब उनके आपको दे देंगे, और एक साइड में आपको जो भी वहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो आपको मिलेंगे। तो मैचिंग करने के लिए आता है। तो गाइस अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हम समझते हैं। पहला हमारा जो स्थल मिला है प्रमुख स्थल वो हड़प्पा है, जो कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। और वहाँ पे एक जगह है यानी कि उसका नाम क्या है, मोंटे गोमरी, ठीक है। मोंटे गोमरी इसको कहते हैं, मोंटे गोमरी। तो ये पाकिस्तान में एक जगह है, तो वहाँ पर ये इसकी खोज हुई है। और ये किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है गाइज़। और इसकी जो खोज करी है ये दयाराम साहनी ने करी है। हालांकि ये सबसे पहला स्थल जो है वो हमारे भारत में खोजा गया है दयाराम साहनी के थ्रू, 1921 की बात है, ठीक है। उसके बाद में इससे हमको कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो हमको क्या मिला है, यहाँ से 6 अन्नागार मिले हैं, यानी कि जो अन्न का भंडार है वो 6 हमको यहाँ से मिले हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद में आता है कि कांस्य दर्पण हमको मिला है, एक दर्पण मिला है जो कांस्य का बना हुआ था। उसके बाद में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि R37 कब्रिस्तान मिले हैं, उसके साक्ष्य मतलब मिले हैं कि यहाँ पे कब्रें बना करती थी। तो इस टाइप का उसका जो ये उसका नाम दिया गया है R37 कब्रिस्तान, ठीक है गाइज। उसके बाद में आता है कि कुछ हमको श्रमिक के आवास मिले हैं, यानी कि कुछ मज़दूरों के आवास मिले हैं जिसमें ऐसा लगा कि यहाँ पे मज़दूर रहा करते होंगे, तो वो हमको यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो गाइज हमने पहला स्थल जो देखा हड़प्पा, ठीक है। और इसी के नाम से ही इसका नाम, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता तो है ही, वो नदी के नाम से इसका रखा गया क्योंकि सभी लोग इस नदी के आसपास जो है रहते थे, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो उसके हिसाब से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया क्योंकि सबसे पहला स्थल जो था वो कौन सा था, हड़प्पा था, जो पाकिस्तान में है। कहाँ पे था, वो रावी नदी के किनारे है। यहाँ से गाइस क्वेश्चन बनता है कि आपको नदियाँ दे देंगे और आपको ये स्थल दे देंगे, फिर आपको मैच करने के लिए कहेंगे कि मैच कीजिए कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हमने ये देखा किसने खोज करी, दयाराम साहनी ने करी, और वो हमारे सारे यहाँ से स्थल यानी कि साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम, दूसरा हमारा है मोहनजोदड़ो। ये भी बहुत गाइस इंपॉर्टेंट है, ये हमारा दूसरा स्थल है, ठीक है। और ये कहाँ पे, पाकिस्तान में लरकाना ज़िला है, वहाँ पे ये पड़ता है, वैसे कि सिंध में है ये। और उसके बाद में फिर ये किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा स्थल है, इस सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है गाइज। उसके बाद में यानी कि सिंधु नदी के किनारे है ये, और इसकी खोज करी है राखलदास बनर्जी ने। यहाँ से भी गाइज क्वेश्चन बनते हैं, किसने खोज करी है, राखलदास बनर्जी ने। उसके बाद में आता है कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से साक्ष्य मिला है विशाल अन्नागार, यानी कि एक अन्न यानी खाने का भंडार मिला है, जहाँ पे कुछ अनाज वगैरह मतलब भंडार हुआ करता, मतलब इकट्ठा हुआ करते होंगे, मतलब करते होंगे लोग। तो एक बहुत बड़ा सा इस टाइप का भंडार मिला है। उसके बाद में आता है कि एक विशाल स्नानागार मिला है, यानी कि ये इस तरीके के मिला है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग या इकट्ठे होके नहाया करते होंगे, स्नान किया करते होंगे। तो इस हिसाब से ये विशाल स्नानागार की बात हो रही है। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। तो कांस्य मूर्ति भी हमको कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि यहाँ पर एक सींग वाला जो पशु था उसकी मुद्राएं मिली हैं। जो मुद्रा थी
उस पे एक सींग वाला पशु बना हुआ था, वो मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। तो गाइस जितने भी हमने आपको ये साक्ष्य बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, जितने भी साक्ष्य हैं एक बार हम आपको और बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो लारकाना ज़िले में है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा कैसे याद करो, कभी कभी होता है कि हमको इसमें डाउट हो जाता है कि हम कभी मोहनजोदड़ो को लगा देते हैं रावी और हड़प्पा लगा देते हैं सिंधु, तो इसमें डाउट होता है। तो आप एक ऐसे याद कर लीजिए जैसे कि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हमें लग रहा है ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी हड़प्पा और रावी, हड़प्पा और रावी, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, कि बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर, बड़ा यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। अच्छा फिर हम बात करते हैं लोथल की। ठीक है, लोथल कहाँ है? लोथल है हमारे क्या नहीं अहमदाबाद यानी गुजरात में। ठीक है, ये वैसे कि यहाँ पे प्रॉपर जो है वो अहमदाबाद में ये मिला है और किस नदी के किनारे है? भोगबा नदी के किनारे है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे याद करना है? लो भो ऐसे करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ओ की मात्रा यहाँ पर भी है और ओ की मात्रा यहाँ पर भी, तो इस तरीके से हमको एक ट्रिक अपने माइंड में इमेज बना लेनी है तो याद हो जाएगा। लोथल भोगबा नदी किनारे। फिर इसकी किसने खोज करी है? रंगनाथ राव ने करी है। किसने की है? रंगनाथ राव। कब करी है? 1957 में। अच्छा अब हमको इनका नाम कैसे याद रहेगा? इसकी भी ट्रिक है। भोगबा से आप भगवा भी कर सकते हो, लेकिन भगवा रंग, और यहाँ पे ये रंगनाथ राव है, तो इस तरीके से थोड़ा लिंक करके आप याद कर सकते हो कि भगवा रंग यानी कि भोगबा नदी किनारे है। कौन सा है स्थल? लोथल है, और खोज किसने करी है? रंगनाथ राव। ऐसे करके याद करना है। ठीक है, ये अगर याद नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है, बट ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग में आता है फिर इशू हो जाता है ना। हालांकि वनडे सवाल में तो आपको सिर्फ एक ही मिल जाएगा, और आप अगर आपको 2-3 पता तो आप लगा दो, लेकिन जहाँ पे लिस्ट बनती है मैचिंग करने, वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझें कि लोथल भोगबा और किसने खोज करी है? रंगनाथ राव ने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मिला क्या क्या है वो हमको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अच्छा क्या क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि पत्तनटा यानी बंदरगाह मिला है, यानी कि कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ से व्यापार हुआ करता था जहाज़ों, मतलब पानी के द्वारा, यानी कि कहीं से आना जाना होता था। ठीक है, तो इस टाइप का ये मिला है, क्योंकि गुजरात है तो भाई समुद्र के किनारे, तो थोड़ा बहुत साक्ष्य तो वो इसी को बता रहा है। ठीक है, कि गोदीवाड़ा मिला है, यानी बंदरगाह इसको बोलते हैं, पत्तन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आता है कि अग्नि कुंड मिले हैं, अग्नि के जो कुंड है वो मिले हैं। फिर हाथी दांत के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि व्यापार लगता है यहाँ से ये शो हो रहा है कि व्यापार जो है वो हाथी के द्वारा हुआ करता होगा शायद। अच्छा फिर यहाँ से आता है कि चावल की भूसी भी मिली है, यानी कि थोड़ा कृषि का भी साक्ष्य लग रहा है, चावल की भूसी मिली है। फिर यहाँ से टेराकोटा की मूर्ति मिली, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपको क्या क्या याद करना है? यहाँ से गोदीवाड़ा बहुत अच्छे से याद करना है, हाथी का दांत याद करना है, यानी कि जितने लिखे सभी इंपॉर्टेंट है, हमने लिखे इंपॉर्टेंट है। हमने वैसे तो बहुत सारे और भी साक्ष्य हैं, बट वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो आप इनको तो आपको याद करना ही करना है। ये यहाँ पे नहीं कि हम 2 याद कर लें, यहाँ पर सब याद करना है आपको। गोदीवाड़ा, अग्निकुंड, हाथी का दांत, चावल की भूसी, टेराकोटे की मूर्ति। अच्छा टेराकोटा क्या होता है? जैसे कि टेराकोटा जो होता है ये मिट्टी का ही बर्तन होता है, मिट्टी का ही बर्तन होता है गाइस। इसको मिट्टी को मतलब सुखा के और टाइट करके फिर इसको लाल रंग से मतलब रंगते थे, तो वो टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि टेराकोटा का रंग क्या होता था, तो वो लाल कलर से मिट्टी को रंग देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि लोथल जो भोगबा नदी किनारे है और रंगनाथ ने इसकी खोज करी है। गोदीवाड़ा हमको साक्ष्य मिला, अग्निकुंड मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं, चावल की भूसी और उसके बाद में टेराकोटे की मूर्ति, ये आपको अच्छे से याद करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है, काली तो है, बंगा मीन्स होता है चूड़ियाँ। ठीक है, तो अच्छा ये कालीबंगा है, यानी कि ठीक है। अब उसके बाद में ये कहाँ मिला है? ये स्थल किस राज्य में? अपने भारत के ये राजस्थान में है, और कौन सी जगह पे है? हनुमानगढ़ी। ठीक है, हनुमानगढ़ी एक जगह है गाइस, वहाँ पे ये साक्ष्य मतलब ये जो है अपना स्थल है। ठीक है, अच्छा नदी कौन सी है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद में इसकी खोज किसने करी है? अमलानंद घोष। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, किसने खोज करी है? अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है। अच्छा कुछ लग नहीं रहा है कि चूड़ियाँ जो है वो अमलानंद, कुछ लड़की तरह हल्का वैसा नाम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है, आप लाल अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, यानी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी। अच्छा अब यहाँ से आता है कि साक्ष्य इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेती होती होगी, ये तो साक्ष्य मिल रहे हैं अपन लोगों को। उसके बाद में फिर है अग्नि कुंड के, यानी कि अग्नि के हवन कुंड, अग्नि के कुंड यहाँ से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर से मिले हैं अग्नि के हवन कुंड। फिर आते हैं कि चूड़ियाँ, वही चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली हैं। फिर आता है भूकंप के साक्ष्य,
यानी कि भूकंप के साक्ष्य भी गाइज यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमको यहाँ से मिली हैं, अच्छे से देख लेना है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। किस जगह पे? हनुमानगढ़ी पे है। और किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे है। अमलानंद घोष ने की खोज करी है। यहाँ से हमको कितने साक्ष्य मिले हैं? पहली बात तो चूड़ियाँ तो हमको याद रहेगा, चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि के हवन कुंड मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत याद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। ये शायद यहाँ पे हमें लग रहा है दिक्कत होगी, तो याद करना है। ये भूकंप के साक्ष्य भी हमको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, पर हम बात करते हैं राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी, ठीक है, ये अपना राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ पे मिला है हमको? ये है हरियाणा में। ठीक है, और ये भी घग्गर नदी के किनारे है, ये भी आपको इससे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, खोज किसने करी है? सूरज भान ने। ठीक है, अच्छा कैसे याद करेंगे इसको? साइंटिस्ट यानी जो इनकी खोज करता है, क्या नाम, कैसे याद करेंगे हम इसको? हमको याद करना है। देखो, जो राखी होती है वो सूरज के, थोड़ा देखा होगा, सूरज की तरफ बांधते चलता, सूरज खिला हुआ हो ना, तो उस टाइप का थोड़ा लगता है। तो आपको इससे कनेक्ट कर लेना है कि जो राखी गढ़ी है वो तो घग्गर नदी किनारे है, कहाँ? राजस्थान में है, और सूरज भान ने इसकी खोज करी है। अच्छा, राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा एक चीज़ और बता दें। ये अपने भारत में जो भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब जो भी स्थल हैं, भारत के जो भी सारे स्थल हैं, उन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी है। और कहाँ है ये? हरियाणा में। ठीक है, ये आपको याद करके करना है। दो यहाँ पे लिखा है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल यही है। ठीक है, फिर अपना कौन सा है? ताम्र उपकरण यहाँ से मिले हैं। तांबे की जो हो नहीं, तांबे कुछ बर्तन यहाँ से हमको मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले, तो ये आपको याद करके चलना है। फिर बात आती है चन्हू दड़ो। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, चन्हू दड़ो। अच्छा, ये किस नदी किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने करी है? मजूमदार ने करी है। ठीक है, ये भी याद करके चलना है गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मजूमदार ने करी, क्योंकि इसके जो नाम आपको याद करना है। फिर आता है इसके, अच्छा यहाँ से क्या क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के बनाने के कारखाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या क्या मिला हमको? यहाँ से कंघा मिला है, लिपस्टिक मिली है, पाउडर और मानव बलि के साक्ष्य मिले हैं। देखो यहाँ से कुछ जो है मतलब उस टाइप का मिला है कि जैसे मान लो, देखो लिपस्टिक भी है, मतलब कुछ औरतें वगैरह आपने करती होंगी श्रृंगार वगैरह, तो उसके हिसाब से हमको लिपस्टिक है, पाउडर है, कंघा है। अब कैसे याद करेंगे? चनुदड़े से, यानी कि चेहरा होता है ना, तो चाचा यानी चेहरे की, मतलब उसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसको हमको जोड़ के याद कर लेंगे। ठीक है, मनके के बनाने कारखाने तो है ही, कंघा, लिपस्टिक, पाउडर, फिर मानव बलि के साक्ष्य, यानी कि मानव की बलि शायद हुआ करती होगी, तो वो साक्ष्य मिले उस टाइप के। अच्छा, फिर आता है वनावली। वनावली भी हरियाणा में है और राखी गढ़ी भी हरियाणा में था। ठीक है, तो वनावली किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। इनका ये इंपॉर्टेंट नहीं था, वो हमने नहीं लिखा, छोड़ो उसको। फिलहाल इतना याद कर लो कि वनावली कहाँ है? हरियाणा में है। और किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे है। और यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी के हल मिले हैं, वो भी टेराकोटा, यानी कि वही मिट्टी के हल, यानी मिट्टी को सुखा के और उसको जो है टाइट करके तब उसके टाइप के उसके मतलब हल बनाए जाते होंगे। ठीक है, अब बात हम करते हैं रोपड़ की। ठीक है गाइज, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। और किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे है। ठीक है, खोज किसने करी है इसकी? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी है। ये आपको याद करना चाहिए। हमको यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हमको तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तांबे की कुल्हाड़ी हमको कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। उसके बाद हमारा आता है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर कहाँ है? अहमदाबाद यानी गुजरात में है रंगपुर। अब रंगपुर की खोज मतलब नदी कौन सी, किस नदी किनारे है? ये मादर नदी किनारे गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मादर नदी किनारे है। और खोज किसने करी इसकी? रंगनाथ राव, यानी कि रंगनाथ ने दो की खोज करी है। एक हमने आपको ऊपर बताया था यानी कि लोथल की, और एक करी है किसकी? देखो दोनों कहाँ है? अहमदाबाद यानी गुजरात में है। तो लोथल और रंगपुर ये दोनों गुजरात में है, और दोनों की खोज जो है रंगनाथ राव ने करी है। ये आपको, लेकिन नदी अलग अलग है। वो नदी जो है वो लोथल भोगवा नदी किनारे है, और ये जो इसकी जो नदी है वो मादर नदी है। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं यहाँ से हमको क्या क्या मिला है? धान की भूसी यहाँ से भी मिली है। धान की भूसी हमको वहाँ से चावल की मिली है। चलो ठीक है, चावल भूसी, धान की भूसी फिलहाल समझ लेते हैं, एक ही चीज़ होगी आई थिंक। अच्छा ठीक है, उसके बाद में आता है ज्वार, फिर आता है हमारा बाजरा। ठीक है, यहाँ से हमको ज्वार के भी साक्ष्य मिले और बाजरा के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, उसके बाद में आता है सुरकोदा। अच्छा ये कहाँ है हमारा? ये भी हमारा गुजरात में है गाइस। ठीक है, ये हमारा कहाँ? गुजरात में सुरकोदा। ठीक है, ये किस नदी किनारे है? ये सरस्वती नदी किनारे है। ठीक है, ऐसे ये वनावली भी कहाँ पे था? सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक है गाइज, अब उसको यहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? कलश शवधान मिला है, यानी कि जो कलश मीन्स वो होता है ना, ये जो हड्डी होती जो मतलब अंतिम संस्कार करते हैं, तो वो उस टाइप की हड्डी मिली है, और वो शव के साथ में ये मिला है। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है कि घोड़े की
हड्डी के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। हम स्टार लगा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है कि मतलब हमको घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हमको सुरकोद्दा से मिले हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है। और कलश जो सावधानी, यानी कि शब्द जो है मतलब शब्द के साथ में जो है कलश भी मिले हैं, ठीक है, यानी हड्डी भी मिली है, ठीक है। फिर आता है हमारा धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा ये भी हमारा कहाँ है, ये भी गुजरात में है। कितना दो गुजरात से हमको बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्थल मिले हैं, ठीक है। ये भी हमारा गुजरात से है। कौन सा धौलावीरा किस नदी किनारे है, लूनी नदी किनारे, ठीक है। इसकी खोज किसने करी है, R.S. बिष्ट ने करी है। किसने करी है, R.S. बिष्ट, ठीक है। ये आपको याद करना। अच्छा, हमको यहाँ से क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बहुत ही है। लकड़ी का साइन बोर्ड यहाँ से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जल संचयन प्रणाली, यानी कि यहाँ पे जल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ये हमको यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। कहाँ से, धौलावीरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके चलना है गाइस, ठीक है, अच्छे से, कि लकड़ी का जो साइन बोर्ड है वो हमको कहाँ से मिला, धौलावीरा के, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं इसके। फिर जल संचयन प्रणाली, यानी कि एक जल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था, ये इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। तो ये हमारे सारे जितने भी हैं स्थल प्रमुख हो गए, प्रमुख स्थल हो गए। फिर हमारे यहाँ पे नदी हो गई और खोजकर्ता हो गए, उसके बाद में हो गए इसके मुख्य बिंदु, यानी कि हमको कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, किस स्थल से कौन सा साक्ष्य मिला है। फिर एक चीज़ और कुछ लिखा है यहाँ पे, देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, अच्छा, यानी कि अब जैसे मान लो कैसे इसका अंत हुआ, अब इसके हम साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये पहले था, अब इसका अंत हो गया है ना। ये पास्ट की बात है भाई, था कभी, अब नहीं है, बट वो चीज़ें निकल रही हैं। तो इसका लोगों ने अपना मत दिया है कि भाई इसका कैसे अंत हुआ। तो किसने क्या कहा, जैसे कि मैके एंड जॉन मार्शल जो इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है कि इसका जो पतन हुआ है वो बाढ़ की वजह से हुआ है, कि बाढ़ आई होगी तो इसका सब कुछ जो है ये बह गया, ठीक है। उसके बाद में चाइल्ड व्हीलर ने कहा है कि विदेशी आक्रमण के हिसाब से हुआ है ना, कि तो इनके आपको ये आपको मेरे हिसाब से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी आ जाए कि ये किसने कहा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन बाढ़ की वजह से हुआ है या फिर बाढ़ के कारण हुआ है। तो ये हमको ऑप्शन में हो सकते दिए रहे, तो आपको याद कर लेना है कि मैके और जॉन मार्शल, ये दो ने कहा है कि मतलब बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का। और अगर हम बात करें चाइल्ड व्हीलर ने, इन्होंने कहा है कि विदेशी आक्रमण की वजह से इसका अंत हुआ है। तो गाइज़ ये हमने आपको एक बहुत शॉर्ट और अच्छे से, यानी कि जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। गाइज आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। और गाइज हम आगे भी अब हम एक वीडियो इसकी और लाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। अभी कुछ इसमें बचा है कि लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, अब हम उसकी बात करेंगे। उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनका राजनीतिक जीवन क्या था, उनका धार्मिक मतलब जीवन क्या था, तो वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। आर्थिक जीवन उनका कैसा था, आर्थिक उनकी स्थिति कैसी थी, या फिर वो धर्म के हिसाब से वो धर्म कैसे क्या किसको मानते थे अपना सही। उसके बाद में यहाँ पे राजनीतिक कि कोई मतलब इसको कैसे डील करता था, कोई अगर बड़ा इलाका है तो उसको कौन चला रहा है, ये सारी बातें हम आपको अगली वीडियो बनाएंगे, अच्छे से बताएंगे। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारा ये कंटेंट, तो प्लीज़ आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और उसके बाद में अगर कोई भी आपको सजेशन देना है गाइस, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।